चलिए, पिछला वाला क्लास हम लोग कहाँ थे भाई? पिछले वाले क्लास में शायद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग पर काम कर रहे थे, सही बोल रहे हैं ना? यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट लिखेंगे डिराइव द, लिखोगे डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ, क्या का क्लास है सर अभी? फिजिक्स का रवि बोल रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैट का जो है वाला। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैट है ना। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ, डिराइव द, उसके लिए तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा। अगले वीक से मैं उस सेक्शन को फिर से ओपन कर लूँ। टाइम क्या नहीं मिल रहा, वो मतलब फिक्स कर रखे थे कि 9:30 बजे से, तो सर उस जगह पर मेरा ऑप्शन ही नहीं खुल रहा था। डजंट मैटर, चलिए वो लग रहा है। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point P at a point P which is placed at a distance x, placed at a distance x on the axis of सर पॉइंट पी, उसके बाद point P which is placed at a distance x on the axis of uniformly charged disk, सर of चार्ज, radius, सर क्या बोले? यूनिफॉर्मली uniformly charged disk of radius capital R and surface charge density sigma plus also derive result for पहला x very greater than r, और दूसरा x very less than r। ठीक है, दोनों ही कंडीशन क्लियर। अब जो बोल रहा हूं वो सुनो, ठीक है। पहले का फिगर क्या हुआ करता था? रिंग, तो रिंग में चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता था? लेंथ में, सही है ना? यस सर। यस सर। तो डिस्क में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? एरिया में, एरिया में। और फिर क्या रहे, अगर जो कोई बंदा पिछले वाले पोर्शन में तो शायद अभय थे भाई, क्या कहते हैं, सीधा मतलब ये कि चंदन तुम्हारी आदत नहीं बदलेगी क्या? अब तुमको मैं रिमूव कर दूंगा परमानेंटली। पहले कह रहा हूं मैं, पक्का मैं परमानेंटली रिमूव करूंगा। कभी किसी नाम से आते हो, कभी किसी नाम से आते हो। ये दैट एक्स वेरी ग्रेटर देन आर। तो चेक कर दो, जब हम लोग यूज करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो
नॉर्मल सी बात, चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड था, एरिया में, ठीक। और फिर कह रहे अब है और जो अवेलेबल है, तो ध्यान दीजिएगा, क्लियर। सीधा सीधा वेरिएबल सिस्टम यहीं से शुरू करता हूँ फिर से, मतलब वापस जो पहले बताया, ठीक है। चेक करो चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड था, एरिया में, यानी चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड, आराम से समझना, 12th के डेरिवेशन वाला भी पार्ट इसी में है, ठीक। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये रेडियस आर मानते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका कहने का मतलब Q डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर की वैल्यू सिग्मा दिया है, और रेडियस तो आर है, ठीक। तो चार्ज एक पॉइंट चार्ज है या आपको लग रहा है कि ये वेरी करता हुआ चार्ज है, पहले ये सोचो, हाँ या ना बताइए। चार्ज ये पॉइंट कहते हैं, क्या फील होता है, ये वेरी करता हुआ चार्ज फील होता है हर पॉइंट पे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट तो वैलिड है किसके लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए, ठीक। और चार्ज किसमें अवेलेबल है, चार्ज किसमें अवेलेबल है, एरिया में, ठीक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले लेंथ काटना पड़ेगा, कुछ सिखाए थे ना, अगर जो पॉइंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेंथ है तो क्या काटेंगे, पॉइंट काटेंगे, एरिया है तो क्या काटेंगे, लेंथ काटेंगे, लेंथ है तो क्या वॉल्यूम है तो क्या काटेंगे, एरिया काटेंगे, ये बात आया ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो चेक करो क्या कर रहे होते, हम लोग अपने तरफ से इस वाले सेक्शन में ऐसा कुछ और ऐसा कुछ, ठीक। सर यहाँ तक का रेडियस एक्स, हाँ बोलिए। सर आपने एक क्वेश्चन पूछा था इस बीच में अभी कि चार्ज यहाँ पे वेरिएबल में है या बोलते हैं हाँ पॉइंट में है, तो सर हाँ, यहाँ पे चार्ज वेरिएबल में है पॉइंट में? नहीं वेरिएबल, देखो पॉइंट चार्ज फिक्स्ड वैल्यू है, चाहे वो कितना भी वेरी क्यों ना करे, पॉइंट चार्ज एक फिक्स्ड वैल्यू, क्लियर। और जब भी आप किसी वेरिएबल से, मतलब ठीक है बोलने के लिए तो बोल सकता है कि सर इसका टोटल चार्ज तो क्यूए ना था, कांस्टेंटे ना था, हाँ या ना, क्लियर। यस सर। ये बात बोलेगा तुम्हारे दिमाग में ये बात आएगी, जरूर आएगी, सर टोटल चार्ज क्यू है, ठीक। और ये टोटल चार्ज की तो फिक्स्ड वैल्यू है, क्लियर। लेकिन ये फिक्स्ड वैल्यू क्या किसी एक पॉइंट पर है, नहीं, ये फिक्स्ड वैल्यू पर्टिकुलर एरिया में है, हाँ या ना, जैसे रिंग में हुआ था, क्लियर। यस सर। कैसे बोल रहे हैं, यहाँ पर हर पॉइंट पे चीजें बदलेंगी, हर पॉइंट पे चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा हो, क्लियर है, ये इस बात का ध्यान रहेगा, बोले भाई। यस सर समझ गया। अब सोचो, तो ये जो डिस्क था, ये जो डिस्क, इस डिस्क को क्या करें, ऐसा बना ले फील करने के लिए, क्लियर है, ताकि क्वेश्चन को लिटरली सोच पाए। अब ये वाला पोर्शन क्या था, ये वाला पार्ट पॉजिटिवली चार्ज, ये वाला पार्ट पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि ये वाला पोर्शन से तुमको फिगर नहीं पकड़ में आया, इसलिए मैं ऐसा, ठीक। अब सोचो इस वाले पोर्शन से क्या कहा गया, जैसे एक छोटा सा इसमें आपने रिंग काटा, ऐसे और ऐसे, यही जो फिगर है ना, यही फिगर मैं ऐसे दिख रहा है, कोई दिक्कत है, ध्यान रहेगा, मैं यस इसी सर। फिगर को ऐसे देख रहा हूँ, क्लियर। और ये बात सब कुछ सिखा रखा हूँ, ये सिग्मा और आर सोच लो, ठीक। इसकी रेडियस क्या सोच लेते हैं, एकदम डेरिवेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, 12th में डायरेक्टली पूछेगा भाई। अब ये जानकारी ना हो तो किताब उठाओ, ठीक है, किताब उठाओ, बुक्स उठाओ, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए वहां से उठाओ, ठीक है। हाँ, अब तुम्हारी भी किस्मत इस साल वालों की तरह अच्छी हो, ठीक, ये एग्जामिनेशन ना हो, ऐसा सोच लो, ठीक है। वाला मैं एक मिनट शायद एक्स बोला था, पॉइंट सी को बनाने के लिए, एक काम करें,
इसको स्मॉल आर कर देते हैं, ठीक, ये हम कर लेते हैं आर प्लस डी आर, और ये वाला पोर्शन वैसे ये वाला पोर्शन कर देते हैं आर, और ये वाला पोर्शन कर लेते हैं, वही फिगर है आर प्लस डी आर, कोई दिक्कत नहीं ना। और एक्स यहाँ है और यही पॉइंट पी है। क्या जो बोले क्लियर है, हाँ या ना? बोलो। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन सिर्फ मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने वेरिएबल एक्स में सोच लिया, ठीक। क्वेश्चन के लिहाज से क्वेश्चन नहीं है ये, 12th का डेरिवेशन है, अलग मैटर मैंने क्वेश्चन के तौर पे लिखा दिया, वो अलग इशू। अब सोचो क्या होता, ये आर है, ये एक्स है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता? यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता या नहीं होता? बता भाई, क्लियर है? यस सर। सभी लोग? क्षितिज? Yes, sir. ये वाला पोर्शन क्या, इसे हम लोग वाई मान बाद में सॉल्व करने के लिए जल्दी, ठीक है। अब सोचो चार्ज किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड था? एरिया। तो क्या हम लोग पहला स्टेटमेंट बनाए, चार्ज पर यूनिट एरिया, जो ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखा है सिग्मा, जिसकी वैल्यू थी Q डिवाइडेड बाई पाई आर, ठीक, डजंट मैटर। उसके बाद क्या निकालते हम लोग? छोटा सा चार्ज यानी एलिमेंटल चार्ज। एलिमेंटल चार्ज क्या करते, याद करो, एलिमेंटल चार्ज को दिखेंगे DQ, ठीक। अब तुम इस DQ का चार्ज क्या होता है चेक करो, क्या सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक। और ये जो आपने एलिमेंट काटा, ये जो आपने एलिमेंट काटा ये वाला, ठीक, अगर जो इस एलिमेंट का हम लोग एरिया लिख ले तो क्या DQ चार्ज आ जाएगा, हाँ या ना? सोचो तो। यस सर। Yes, sir. 2 pi r dr. जो भी है वो मैथमेटिकल टर्म में जो भी है, लेकिन क्या ये लॉजिकली क्लियर है कि जो आपने रिंग काटा उसका एरिया लिख दें तो जो एलिमेंट आपने काटा उसका सब कुछ आ जाएगा, मतलब चार्ज आ जाएगा? अरे हाँ ना? Yes, sir. तो ये सोचे इसका एरिया क्या हो, ये तो है एक टाइप का रिंग, ठीक। तो ये रिंग है, तो रिंग का पूरा लेंथ कितना होगा 2 पाई आर, और विड्थ क्या होगा छोटा सा डी आर, ठीक। तो क्या ये वाले पोर्शन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू डी आर? बोलो भाई, यस? Yes, sir. Yes, sir. अब सोचो इस रिंग के कारण, इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये सोचे, इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो हम लोग को अच्छे से कर। तो चार्ज छोटा सा था तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी सी होगी, छोटा। है ना? तो चार्ज छोटा है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी सी है। तो चेक करो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है यार, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मान लेते हैं, ठीक है। फिर फील करो, यहाँ लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रहने दीजिए, ठीक। याद करो वहां पे होता था Q, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, dq. ठीक। अब चेक करो DQ, रिंग के चलते ये वाला डिस्टेंस क्या होता था, याद करना, पिछले वाले पोर्शन में डिराइव कराए हैं, r square plus x square. टू दी 3 पावर by 2. इंटू एक्स। अरे हाँ ना? यस सर। यस सर। क्लियर? अब सोचो, ठीक, इस वाले पोर्शन में क्या करता, DE रहने दो, एकदम आराम आराम से चल रहा हो डेरिवेशन के टाइम पे, ठीक। एप्लीकेशन पे भले जब आओ तो थोड़ा स्पीड पकड़ लो, ठीक है। लेकिन बाबू ये तो 12th बोर्ड है, ठीक है, यहाँ गड़बड़ तो डिग्री नहीं आने वाली, यार ये करना ही होगा सीधा, ठीक है। जो नहीं किए हो 11th में ये क्या कहते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स पे काम, वेक्टर पे काम, ठीक, उस टाइम पे नींद नहीं खुलता था, क्या करे मास्टर। अब DQ की वैल्यू क्या करोगे, चेक करो, क्या DQ की वैल्यू लिख सकते थे सिग्मा 2 पाई आर और dr डिवाइडेड बाय,
क्या ये वाले पोर्शन को हम लोग, ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला पोर्शन दिया था ना, थोड़ा वेरिएबल को अपने ढंग से बनाए क्या, या ऐसे ही रहने, वेरिएबल को थोड़ा चेंज करने का सिखाऊं? बोलो, जल्दी जल्दी ये कर पाओगे, क्या कहते हैं, इंटीग्रेट कर पाओगे? दिखा दूं? यस सर। दिखा दीजिए सर। गुड, यही चाहिए। ये वाला पोर्शन क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चेक करो तो इसको यहाँ लिख सकता था ऐसा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू वाई स्क्वायर, हाँ या ना, होता है ना? यस सर। वेरी गुड। अब सोचो, इसकी वैल्यू मैं जानबूझ करके थोड़ा जल्दी से निकाल लेता, चेक करो यहाँ वेरिएबल कौन कौन है, यहाँ एक्स डिस्टेंस फिक्स है, तो वेरिएबल कौन कौन है, स्मॉल आर और वाई, हाँ ना, बोलो तो। यस सर। एक्स तो यस कांस्टेंट सर। है, तो यहाँ वेरिएबल कौन कौन है, स्मॉल आर और वाई, बोलो भाई। Yes, यस sir. गुड, तो ये वाला पोर्शन सोचो, क्या ये वाला पोर्शन स्मॉल आर, तो ये वाला पोर्शन 2r dr एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करता तो 2y dy, होता नहीं होता, बता भाई। Yes, sir. यस क्या सर। 2 को मार दिया, ठीक। अब यहाँ पर अभी मैं ऐसे ही लिखता हूँ, इसको भी ऐसे ही लिखता हूँ, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 × 3/2, ये dq था, और ये पूरा पार्ट यहाँ x। चलो अब देखते हैं लॉजिकली सोच, ठीक, क्या यहाँ से ये 2 पाई से 2 मर जाता, अरे हाँ ना, बोलो भाई। यस सर। यस सर। सर। ये वाला पोर्शन डी, ठीक, फील करो, क्या ये वाला पोर्शन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एकदम इत्मीनान, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, एक्स कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेगा, ठीक। अब सोचो, क्या आर डी आर को हम लोग वाई डी वाई लिख सकते थे, आर डी आर को क्या वाई डी वाई लिख सकते थे, यहाँ से यहाँ, यस सर। तो क्या इस वाले पोर्शन को वाई डी वाई लिखे? अब सोचो, क्या ये वाला पोर्शन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, तो चेक करो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या वाई स्क्वायर लिख सकते थे, हाँ ना? यस यस सर। सर। अब तो वाई स्क्वायर यहाँ पुट करोगे तो 2 मर जाएगा, क्या नीचे वाला टर्म वाई क्यूब हो जाएगा, अरे हाँ ना, यस बोलो सर। भाई। यस सर। यानी इस वाले Yes, sir. पोर्शन में क्या ये वाला पोर्शन सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और चेक करो, क्या ये वाला पोर्शन डी वाई बाई वाई स्क्वायर कर सकते हैं, अरे हाँ ना, बोल भाई। यस सर। यस सर। क्लियर? अब तुम खुद सोचो कि इसको इंटीग्रेट करना ज्यादा, बोलो भाई, वाई वाला को ज्यादा आसान है या ये रूट ओवर, सॉरी, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 इंटीग्रेट करना ज्यादा आसान, कौन आसान? Why? चलो वाई। क्लियर ना? ठीक, हाँ भाई, अब इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर, ठीक है। अब ऐसे समझ ले कि मेरे सर से पानी ऊपर, आपने 11 पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे काम नहीं किया है, ठीक है, तो भाई आपका 12th तो अब फिर से तुम या तो रटो स्टेप, अभी काम चलेगा नहीं, तो चीजों को पूरी तरह अच्छे से रिवॉल्व करो, दोनों में से कोई एक काम, ठीक है। तो फिर अब स्टेप रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 12th के साथ हर एक अच्छे क्वेश्चन में, हर एक अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, क्या ये वाले पोर्शन में इंटीग्रेशन में चले जाते हैं भाई, बता, क्लियर? यस सर। अब तुम खुद सोच लो, मैं थोड़ा लिमिट को फील कराता हुआ, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड E, 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड E, लिमिट की वैल्यू मैं डायरेक्टली यहां रख रहा हूं, यहां भी रख सकता हूं, मैं यही रख रहा हूं। देखो तो ये वाला पोर्शन x, ठीक, और ये वाला पोर्शन क्या रूट ओवर अपर लिमिट
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, देखो तो इसका एक्स और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इत्मीनान से सोच लो, बोलो फिर हम लोग आगे बात करें। बोले भाई प्रियांश, यस सर, देख रहा है। होगा ऐसा? यस सर। श्रुति, यस सर। हाँ दिख रहा है? सर। यस सर। सर मुझे नहीं दिख रहा है तुम्हें नहीं दिख रहा? देखो अभी मैंने क्या पूछा आपसे, इत्मीनान से सोचो, ठीक, कोई तकलीफ नहीं होगी, टाइम ले सकते हो यहाँ, ठीक है। एक बात बताइए, यहाँ वेरिएबल कौन कौन था? स्मॉल आर और वाई, हाँ ना? आर वाई। यस सर। तुम जो एलिमेंट काटा, ठीक, वो एलिमेंट स्मॉल आर है। क्या ये जो रिंग काट रही है हम अपनी मर्जी से काट रहे हैं कहीं पर भी? कहीं पर भी। तो ये रिंग काटते हुए कहां से कहां तक जाते, आर की वैल्यू 0 से लेते हुए कैपिटल आर तक जा सकते। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। हाँ यस सर। रेडियस की वैल्यू जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो 0 से लेकर के कैपिटल आर तक जाती है, ठीक। तो सोचो इसी फिगर में, जब स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगा तो वाई की वैल्यू एक्स होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगा तो वाई की वैल्यू एक्स होगा कि नहीं होगा? बता भाई। हाँ यस सर। यस सर। यस और जब y की वैल्यू r की वैल्यू कैपिटल R होगा तो क्या ये रूट ओवर कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा या नहीं होगा? बोलो। हाँ। यस सर। पक्का? अच्छा, कैपिटल R के बाद कोई चार्ज भी है क्या? नहीं। चार्ज जो कुछ भी है डायरेक्टली कोई इफर्ट नहीं करनी, चार्ज जो कुछ भी है वो 0 से लेकर के कैपिटल R तक है। बोलो भाई। यस सर। यस सर। पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो सोचो अब इसका क्या करता है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं ना यार। ये वाला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ये वाला पार्ट सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक, और dy बाई वाई स्क्वायर, चेक करो क्या इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई वाई, और ये वाला पोर्शन x और ये वाला पोर्शन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे होता नहीं होता? होगा सर। यस सर। होगा ना? थोड़ा जल्दी से लिखे इसे, मेरे पास जगह ही नहीं है, जल्दी से लिख, और हो जाए तो बता देंगे। सर ये पूछना था कि जब आप आर स्क्वायर लिखे ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई में, हाँ, आर स्क्वायर, तो सर वहां पे डी आर क्यों छोड़ दिए? कहाँ डी आर छोड़ती है? ये हाँ यहाँ पे। बहुत अच्छा, ठीक। डी आर समझो, कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का क्या मतलब सिखाया गया था 11th में, जब क्या जानते होगी? ठीक, डिफरेंशिएशन हम तभी छोटा जब वो डेटा हम टेंस टू 0 करते हैं, हाँ या ना? हाँ। बोलो। ठीक, यस सर। तो डी आर की वैल्यू बहुत छोटी है, क्लियर, इसलिए उस वाले पार्ट को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। जनरल इक्वेशन क्या जो बोले ध्यान रहेगा, ओके सर। हाँ क्लियर, मतलब हर जगह नहीं नेग्लेक्ट करना है। इसी क्वेश्चन में जब आगे सॉल्व कराऊंगा तो कुछ और कराऊंगा, कुछ और बातें बताऊंगा, ठीक, लेकिन डेरिवेशन का प्रोसेस क्लियर समझ में आ रहा है कि डी आर को तुमने नेग्लेक्ट क्यों कर दिया? तो डी आर आपका वो टर्म है, ठीक, जिससे आपको वेरिएबल का फील आता है। क्या जो बोले क्लियर है, हाँ या ना? हाँ हाँ। ठीक, और ये जो वेरिएबल जब हम लोग सोचते हैं, ठीक, तो हम लोग वेरिएबल क्वांटिटी नहीं पढ़ते हैं कभी,
कभी नहीं पढ़ते हैं, यहाँ से लेकर के PhD तक चला जाएगा ना, ठीक है, फिजिक्स में। तो वेरिएबल क्वांटिटी हम लोग नहीं जानते हैं क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। हम उसको क्या करते हैं, अपने ढंग में लाते हैं। अपने ढंग में मतलब हमको जो पता है उसमें लाते हैं, क्लियर, ठीक। यानी उसको कहीं ना कहीं हम एक फिक्स्ड क्वांटिटी बनाते हैं। क्या जो बोले क्लियर है? यस सर। और फिक्स्ड क्वांटिटी कैसे बनाए? मैंने ये सोच लिया कि स्मॉल आर पर, देखो मैंने कैलकुलेशन कहाँ किया, स्मॉल आर पर, हाँ या ना? हाँ ठीक। अब लैंग्वेज ठीक, 2 पॉइंट चार्ज, तो क्या पॉइंट चार्ज वेरिएबल होता था? नहीं होता था क्या? नहीं सर। जब तुमको क्वेश्चन मैंने लेंथ में दिया तो हम लोगों ने क्या काटा? छोटा डी। पॉइंट चार्ज। हाँ पॉइंट चार्ज। ठीक, क्लियर। और क्यू पॉइंट चार्ज काटे, क्यू पॉइंट चार्ज हाँ। काटे, ये सोच लो। ठीक, पॉइंट चार्ज इसलिए काटे क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फार्मूला पता ही है पॉइंट चार्ज। क्या जो बोले समझ में आया? हाँ क्लियर। अच्छा, अब सोचो, पॉइंट चार्ज को इंटीग्रेट करके तुमने क्या लेंथ निकाल लिया, लेंथ का फार्मूला बना लिया। सोच अभी तक पॉइंट रिंग क्या था, लेंथ में ना था। हाँ तो पॉइंट चार्ज को इंटीग्रेट करके क्या तुमने लेंथ का फार्मूला बना लिया, क्लियर। यानी लेंथ का फार्मूला तुमको आता है। सोचो एकदम सीधा साधा बात, क्लियर हो रहा बालवीर? यस सर। क्लियर कि तुमने पहले जैसे रिंग या अभी वायर वाला नहीं कराया हूँ, वायर वाला हो सकता है इसके बाद कराऊंगा, देख लेता हूँ आज वहां तक पहुंचते या नहीं पहुंचते। ठीक, हाँ लेकिन एक चीज क्या कहते हैं, ध्यान रखें, क्लियर। आप लोग के इन पर रूटीन थोड़ी गलत जा रही इन द सेंस क्या, इधर वाले ग्रुप से मैं बार बार कहता हूँ 7:15 5:15, ठीक, 5-10 मिनट आगे पीछे होना एक अलग स्थिति, ठीक, लेकिन वो 7:30 बजे मैं अभी देख रहा, मतलब देख नहीं पाया था, ठीक, शायद आप लोग की तरफ रूटीन गया था 7:30 बजे, सही बोल रहा है ना? यस सर। यस सर, Yes, इसीलिए sir. 7:30 बजे आए ना, सर। तो आपका क्लास पहले ही से चालू था। हाँ बिल्कुल होगा ही, क्लियर। मतलब मैं बार बार इंटीमेट करके बोलता हूँ 7:15, ठीक भाई मेरे, ऐसे होगा तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, परेशान होते रहोगे, ठीक है। आप मतलब उधर बार बार प्रयास करो, और आप लोग के चक्कर में रूटीन देख रहा हूँ, ठीक है। 7:15 7:25 ऐसा, जानते हो क्या दिक्कत होती है? ऑनलाइन में कोई बच्चा इंतजार नहीं करता, मतलब डायरेक्टली बोल रहा हूँ, क्लियर। एसेट आपको मेरे लिए, ठीक है, लेकिन आगे आने वाला भी एसेट मुझे तैयार करना है, बुरा मत मानिएगा, एकदम स्ट्रेट, क्लियर। मैं प्रोफेशनल हूँ, प्रोफेशनल की तरह सोचता हूँ, क्लियर। आपका 15 मिनट 20 मिनट आगे खींचना, 15 मिनट 20 मिनट आगे खींचना, ठीक, आगे वाले क्लास के लिए 15 से 20 मिनट को आगे बढ़ाना, ठीक है। इंसान हूँ यार, थोड़ा मोड़ा कभी कभी थकता भी, ठीक, तो उसमें भी 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, क्लियर। तो बच्चा हार्डली, जो नए बच्चे हैं ना, आप लोग को पता है कि क्लास शुरू हो जाएगी तो आप तो रुक जाते हैं, ठीक। जो नए वाले बच्चे हैं उनको जो 20 मिनट बाद ज्वाइन करके यहाँ कराया जाता है, ठीक है, तो रुकता उकता नहीं है। इसमें भी हम ही लोगों की गलती है सर। एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा। सर आप बोलिए सर, 6 बजे आने के लिए हम 6 बजे तैयार हैं सर। आप मैसेज 7:30 बजे आए तब ना सर, हम 7:30 बजे आए हैं। चेक करो क्या ये वाला पोर्शन ध्यान रहेगा सब कुछ, ठीक है। हाँ मैं ये जो बात बोल रहा था कि पॉइंट, ठीक है, तो मेरे पास वैलिड रीजन क्या है पॉइंट का, ठीक। अगर जो आप लेंथ का तो पता नहीं था, लेंथ से हम क्या निकालें, लेंथ से हम काट के क्या निकालें, पॉइंट। Point. पॉइंट का फॉर्मूला हमको पता है, पॉइंट का लॉजिक पता है। अब पॉइंट को इंटीग्रेट करके, वो जो लेंथ को काट काट करके पॉइंट बनाए, उसको इंटीग्रेट करके हम किसका फॉर्मूला बना लिए, लेंथ का बना लिए, ठीक है। अब लेंथ का बना लिए, तो अब अगर जो क्वेश्चन एरिया में होगा तो लेंथ का फॉर्मूला पता है ना, हाँ या ना? यस सर। ठीक, तो अब लेंथ का फॉर्मूला यूज कर लो और उसको इंटीग्रेट कर लो, एरिया आ जाएगा।
क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? Yes, sir. यस सर। ठीक, और इसको बिल्कुल ध्यान रखे, इसमें कोई इस बट नहीं। ठीक, 12th बोर्ड का डिराइवेशन है, ये करना ही है। ठीक, इसमें और तुमको लिखना पड़ेगा लैंग्वेज वैंग्वेज, यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज क्यों मानते हैं जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा एरिया पर, मतलब वो सब कुछ। ठीक है, अब सोचो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाता है, चेक करें तो। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक, एकदम इत्मीनान से समझना, माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये वाला पोर्शन माइनस -1 डिवाइडेड बाई, हाँ ना? बोलो भाई, क्लियर है? Yes, यस sir. सर। वैल्यू रखिए। ठीक, ये डेटा क्या होता है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन, चेक करें, माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ ना? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब एकदम स्टेप वाइज समझना, बहुत तामझाम है इसमें। इससे x कॉमन लेते हैं, यानी 1 बाई, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ x डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और x ने x को मार दिया, हाँ ना? बोलो। Yes, sir. अब जनरल इक्वेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना वो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता। क्लियर? ठीक है, जी सर। अब पूछिए केस फर्स्ट मैं करता, जो क्वेश्चन ने कहा, क्वेश्चन ने कहा कि x बहुत बड़ा कर दे कैपिटल आर, x बहुत बड़ा कर दे कैपिटल आर। तो सोचो अगर जो x को खींचते हुए बहुत दूर लेके चले जाए तो ये डिस्क कैसा दिखेगा? पॉइंट चार्ज। पॉइंट अगर जो इसको x को खींचते हुए बहुत दूर तक लेके चले जाए, बहुत दूर तक लेके चले, ठीक, तो ये डिस्क कैसा दिखेगा? एक पॉइंट की तरह। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर जो ये वाला पोर्शन पॉइंट की तरह दिखा तो इसके लिए तो पॉइंट चार्ज वाला जो फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये आना चाहिए, आना हाँ। चाहिए ना? Yes, ठीक, sir. और इसी फॉर्मूले से आना चाहिए, इसी Yes, sir. फॉर्मूले से। क्लियर? तो सोचो क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, चेक, क्या ये वाला पोर्शन सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, चेक, ये वाला पोर्शन 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, क्या इस सेक्शन को हम लोग आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 भी लिख सकते थे? अरे हाँ ना? बोलो। यस सर। यस सर। एकदम प्रैक्टिकल होके काम करना। अब सोचे क्या था इस सेक्शन, ये देता है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन। चेक करो ये वाला पोर्शन 1 माइनस एक्स, क्या सिखाए थे? और जो ध्यान हो तो जो टर्म बड़ा होता है उसे कॉमन लेंगे, सिखाए थे? जो यस टर्म सर। बड़ा Yes, sir. होता sir. है यस सर। कॉमन, तो बड़ा कौन है? एक्स। तो इस वाले पोर्शन से एक्स, ये डेटा क्या हो जाता भाई? 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2। अरे हाँ ना? बोलो। यस सर। यस सर। एक्स ने एक्स को मार दिया, क्या ये सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन? चेक करो ये 1 माइनस ये वाला पार्ट ऊपर ले जा सकते, तो 1 प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू दी पावर, सॉरी -1/2, ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2। अब सोचो क्या ये सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, अब सोचो यहाँ क्या होता, 1 माइनस
ये वाला पोर्शन 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर सिखाए थे क्या? हाँ ना? Yes, sir. एक्सपोनेंशियल बाइनोमियल वाला पार्ट। अब सोचो क्या ये वाला पोर्शन यहाँ 1 और ये -1 हो जाएगा, तो 1 ने 1 को मार दिया। क्लियर होगा ऐसा? ठीक है, तो सोचो अब जो लिखा सिग्मा, सिग्मा का फॉर्मूला क्या था और जो यूज करे थे? क्या ये वाला पोर्शन Q डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, ये वाला पोर्शन पाई आर। चेक करो यहाँ पे डेटा है 1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इस वाले पोर्शन को लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। सोचे तो आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया। क्लियर? यानी ये डेटा क्या था? Q डिवाइडेड बाई, चेक करो 2 और 2 4, यानी ये वाला पोर्शन क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक्स स्क्वायर होगा क्या? बोलो भाई। Yes, sir. Yes. क्लियर है? अब चेक कर। ठीक, अब फिर बोल रहा हूं मैं, बार बार हर स्टूडेंट को हिदायत दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, आप कुछ नहीं काट सकते, ये कंप्लीट मैथ है। ठीक है, इतना तो आपको 12th बोर्ड में लिखना ही है, लिखना ही है, कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, क्या ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिए वो क्लियर है सभी को? हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी लिखे। सर अगर डायरेक्ट हाँ। मतलब मैथमेटिकल पूरा लिखना पड़ेगा, ऊपर से लिखना चाहता है? हाँ, लिखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। ये वन अगर जो पूछा तो ये लिखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन। अच्छा सर, वहाँ हाँ। पे जो आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा है ना, तो फिर वहाँ पे 0 क्यों नहीं किया? अच्छा देखो, एक्चुअली में हम लोग जो ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है। ठीक, जब सिर्फ आर ग्रेटर देन एक्स रखते या एक्स छोटा सा रखेंगे तब ना। ठीक है, कर सकते हैं, क्लियर, कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक को वेरीफाई करने के लिए, मैथमेटिकल लॉजिक को वेरीफाई करने के लिए कि इसका स्टैंडर्ड फार्मूला 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। और देखना सीधा सा बाइनोमियल में बहुत सारा जगह पे, ठीक, हम लोग पहले स्टेप पर भी गायब कर देते हैं, सीधे सीधे खत्म कर देते हैं, करते हैं ना? हाँ या ना? यस क्लियर है? ठीक, यस। तो सर मेरा कहने का मतलब समझे, अब इसमें तो ज्यादा अच्छा, पहले लिख लो, पहले लिख लो, समझाता हूँ, लिख लीजिए, समझाता हूँ। यस सर, लिख लिया। ठीक, चलिए इस वाले पोर्शन में फर्दर सोचो, बता रहा हूँ वाला। ठीक, तुमको खुद पकड़ में आ जाएगा, जरूरत पड़ने पर क्या करना होता है, नहीं करना होता है, पकड़ में आ जाता है, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है जिससे तुम लोग का इस क्या कहते हैं, जो विवेक ने एक कंफ्यूजन बनाया कि नहीं सर ये ऐसा क्यों। ठीक है, दिख जाता है, वो अगले वाले स्टेप में ही दिख जाता है। चलो, जनरल इक्वेशन के तौर पे ये तो था ही। ठीक, तो इतना तो करना है ही, सही है ना? और दूसरी चीज एक बात ये भी है कि 5 नंबर फोकट में तो देगा नहीं यार, इतना तो लिखवाइबे करेगा, लिखवाना है। ठीक है, जैसे होता है ना कि अब कुछ लोग, ठीक है मेरे पढ़ाने का तरीका है, मैं बार बार समझाता भी हूँ, बोलता भी हूँ, और इनडायरेक्ट में किसी को लगता होगा डांटते हैं। सर एक्सेप्ट कर लीजिए ना सर, एक वासु के नाम से होगा। ओके, अभी आया है सर इससे साउंड नहीं आ रहा, दूसरे फोन से कर रहा है। अच्छा ठीक, चलिए इस वाले पोर्शन में जैसे मैं अभी एक बात बोल रहा था कि बहुत लोग इस वाले पोर्शन में किसी ने पूछा भी कि सर इतना करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, ठीक है, इहो बार आया है, इहो बार आया है। ठीक है, चलो ठीक है, भगवान की दया से फिर से अच्छी बात है कि इस तरफ नहीं है। ठीक है,
कुछ लोग कहता है क्या कि सर फिजिक्स वाले सर तो मैथ पढ़ा है, ठीक है, फिजिक्स का फीले नहीं आ रहा है, मत आए, आगे जब फील आएगा तो ना आएगा, ठीक है, भ्रम में किसी को मत रखिएगा। फिर बोल रहे हैं पूरा डिराइवेशन करना है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे कमांड करें, वेक्टर अच्छे से कंप्लीट होगा। ये 3 सेक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ठीक, या फिर पूरा बेसिक मैथमेटिक्स, क्लियर, पूरा बेसिक मैथमेटिक्स। अभी अभी बाइनोमियल का यूज आ रहा है ना आपको भर भर के, हाँ या ना, बोलो। यस सर। क्लियर। अच्छा, बाइनोमियल मैथ वाले सर पढ़ा दिए? नो सर। नहीं ना, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पढ़ा रहे हैं अलग मैटर, बाइनोमियल सर पढ़ा दिए नहीं ना, ठीक, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या सर शुरू कर लिए हैं? नहीं ना, क्लियर, ठीक, तो कहीं ना कहीं फंसना तो है ही। अब कोई 11th का स्टूडेंट अचानक बोलेगा और फिजिक्स का मास्टर तो मैथ पढ़ा दे, ठीक, अब इतने टेंशन में वो जी रहा जी, फिर तो बाद में टेंशन फिजिक्स का मास्टर देवे करेगा, ठीक है, और देना ही है, कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है। हाँ बोलते रहे, भगवान से मना कि सर साल की तरह, वो वाला स्टेप नहीं समझ आया, वहाँ -1/2 उसके पावर में है, तो वो ऐसे मतलब या मल्टीप्लाई में कैसे आ गया? ये हाँ उसी पर Yes, बात sir. करना, थोड़ा देर रुको, ठीक, उसी पर बात, ठीक, ये वाला जैसे एक डिराइवेशन वाला पार्ट है ना, ठीक है, ये 12th का डिराइवेशन वाला पार्ट, इसी में तो टाइम जाता है, एप्लीकेशन सिखाने में थोड़ा टाइम जाता है, तो कहीं से सीख लेंगे फटाफट, ठीक है। डिराइवेशन वाले पार्ट में जैसे लिखना है ना जितना मिनिमम उतना पहले कर लेते हैं, उसके बाद ठीक उस पर आते हैं। अब सोचो जनरल इक्वेशन ये था, ठीक, अब केस सेकंड मैंने कहा, फिर से यहाँ शुरू करते हैं, इस वाले पोर्शन ऊपर वाला वही रहने देना, छोड़ दो उसके, इसी के बाद लिखना शुरू करें। मैंने बोला था x बहुत छोटा हो जाए r, x बहुत छोटा हो जाए r, ठीक, तो सोचो जनरल इक्वेशन तो यही था, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, ठीक, ये वाला पोर्शन क्या, x डिवाइडेड बाई, और क्या सिखाया, जो टर्म बहुत बड़ा होता है, जो टर्म बहुत बड़ा होता है उसको हम लोग कॉमन ले लो। ठीक, तो कॉमन लोगे तो ये वाला पोर्शन इस बार आर स्क्वायर लिखते, यही सर डायरेक्टली लिखे जो वहां किए थे ना, वो यहाँ ये वाला पोर्शन क्या 1 प्लस ये वाला पोर्शन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर टू दी पावर 1/2, ये करता ना, बोलो। अच्छा यहाँ आर है, बोलो, इसमें तो 0 का क्लियर, तो ये वाला पोर्शन क्या, ये वाला पोर्शन टेंस टू 0 और x डिवाइड बाई आर ये भी लगभग टेंस टू 0, ठीक, तो इनफाइनाइट शीट की चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होता है इसका, इसका होता सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक, ये क्या होता फॉर इनफाइनाइट शीट। अब ये बात दिमाग में फिट कर लो, कसम खा लो, ठीक, जैसे सोचो ये वाला पार्ट डिस्क था रहा, पहले लॉजिकली समझ ले, उसके बाद वो डेरिवेशन वाला पार्ट कराते हैं। अगर जो ये इसका रेडियस r टेंस टू इंफिनिटी हो जाए, ठीक, तो ये बहुत बड़ा डिस्क एक शीट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हाँ या ना, बोलो। यस सर। Yes, sir. जैसे एक बात सोच लो, एक बात, मैंने इसका एक एग्जांपल भी बोला था बहुत दिन पहले, बड़ा और छोटा फील करना, ठीक, अपने हाथ को ऐसे करके देख, ऐसे तो दिखेगा ठीक ठाक साइज है, हाँ या ना, क्लियर, क्या ठीक ठाक साइज है, और उसी हाथ को लेकर नाक के पास चिपका ले, और उसके बाद देख तो अपने हाथ का ऊपर का छोड़ और नीचे का छोड़, इधर वाला तो खैर चलो उतना हाथ का विड्थ ही नहीं है, वो अलग मैटर है, ठीक, लेकिन ऐसे बिल्कुल नाक पे चिपका ले और उसके बाद देख तो इसका ऊपर का छोड़ और नीचे का छोड़ दिखता है क्या, हाँ या ना, नो सर। नो सर। क्लियर ना, ठीक, तो ये जब r टेंस टू इंफिनिटी, यानी कहने का मतलब ये x जो था इधर गया, अच्छा मिटा दिया मैंने, ठीक है, सॉरी, ये डिस्क था और ये वाला पोर्शन x था, ये x अगर जो बहुत नजदीक हो जाए, x अगर जो बहुत नजदीक हो जाए,
ठीक, तो क्या ये डिस्क इनफाइनाइट शीट की तरह दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो पहले ही। क्लियर है खुशी? यस सर। क्लियर है खुशी? Yes, sir. यस सर। अब इस वाले पोर्शन में मीनिंग, जब भी इनफाइनाइट शीट की बात बोले, इनफाइनाइट शीट, ठीक, तो दिमाग में उसका जो फिगर सोचना है, डिस्क नहीं सोचना है। दिमाग में उसका फिगर डिस्क नहीं सोचना है। क्लियर? इनफाइनाइट का फिगर कैसा होता है सोच के बताओ तो। क्या इनफाइनाइट का फिगर एक प्लेन होगा ऐसा? सोचो, ये इमेजिनेशन है, इसी पर आगे क्वेश्चन डील करोगे, सीखोगे। यस अब ये हो गया जेई मेन और जेई एडवांस वाला क्वेश्चन या मेडिकल वाला, ठीक है? समझ में आ रहा ना? हाँ, जिनको अब सीधा अब तुम लोग के बैच में बोलना शुरू कर सकता हूँ बेधड़ा, ठीक। जिनको जेई मेन, मेडिकल, आईआईटी एडवांस न करने की इच्छा है, इसके बाद लीव कर सकते, टेंशन नहीं, नो टेंशन, ठीक। +2 खत्म, ठीक है। प्रश्न हमको टेंशन है नहीं, ठीक है? बोला हाँ, इधर का कोई बच्चा लीव किया ना तो जान मार देंगे हम, ये भी बोल दे रहे हैं, ठीक है? पता तो चलिए जाता है। बोलो क्या ये फील आता है इनफाइनाइट शीट? यस सर। क्या बोले सर? मैंने ये कहा कि अगर जो कोई बहुत बड़ा चीज है और उसको इनफाइनाइट पर लेके जाना है, ठीक, तो बहुत बड़ा सेक्शन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो करेंगे, फील वाला बात। और जो कोई बहुत बड़ा सेक्शन है, क्लियर, और उसको इनफाइनाइट तक खींच के लेके जाए, बड़ा सुनो ना, जैसे हमने, ठीक, फील कर, क्या करूँ, थोड़ा इधर करता हूँ मैं, इतना दो फील करना, मुझे ही फील करना पकड़ में आ जाए, ठीक। मैं, ठीक है, तुम्हारे नजदीक आ, ठीक, कैमरा पे ही चेक करना, हाँ ना, फील करो तो, यस सर। जो बोला। यस सर। जब मैं तुम्हारे नजदीक आता जा रहा, ठीक, तो मेरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर अभी ऐसा दिख रहा है, ठीक, वो जैसे जैसे नजदीक आ रहा है कैमरा फैलता जा रहा होगा इससे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. समझ में आ रहा? अच्छा, और क्या इसका ओर छोड़ अंत नियम था, ठीक है, हल्का फुल्का दिख रहा होगा कैमरा पे, ये हो गया वो, जो भी हुआ डजंट मैटर, ठीक। मैं एक नॉर्मल सी बात बोल रही, नॉर्मल सी, ठीक। क्या जैसे मैंने ये क्या कहते हैं, ये वाला पूछा, तो मान लो मैं ऐसे रख रहा हूँ, वो इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर का है, ठीक। अब मैं ये लिख लो, देख एक टाइम आएगा ये पूरे कैमरे को ही ढक चुका होगा, अरे हाँ ना? यस सर। यस सर। कुछ फील आया? यस यस। अगर जो ये मैं सर्कल भी काट के करता, फील करो, फिर बता रहा हूँ, ये वाला ऐसे है, ठीक, इसका बता रहे, अब चेक करते हैं, जैसे नजदीक ला रहे होंगे ये सर्कल बढ़ रहा होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस Yes, सर। sir. फिर एक टाइम आएगा, ठीक, कि ये डिस्क का हमको ओर छोड़ अंत पते नहीं चलेगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस Sir. फील आ रहा है ना? ठीक, यस सर। मीनिंग ये हम लोग को क्या दिखेगा? ये तो हमको दिखेगा एक इनफाइनाइट शीट की तरह, बोलो यस सर। यस सर। ओर छोड़ अंत नहीं पता चले, ठीक। तो अगर जो ये x बहुत बड़ा, सॉरी x बहुत छोटा हो जाए, तो यही डिस्क सीट आएगा इनफाइनाइट शीट की तरह। यानी अगर जो क्वेश्चन में डिस्क के बजाय इनफाइनाइट शीट का डेरिवेशन के लिए पूछे तो चेक करो, 2 क्वेश्चन हो गया यही पर, हाँ या ना? यहाँ तक तो जो प्रूफ करेंगे वो करेंगे ही, और इनफाइनाइट शीट के लिए ये वाला स्टेटमेंट लगा करके खत्म करेंगे, अरे हाँ ना? ध्यान रहेगा? यस सर। यस सर। फील करो,
ठीक, ये फील करने की जिम्मेवारी आपकी, इसमें मुझसे कोई इधर उधर वाली बात नहीं। बताओ क्या सही है जो बोले, क्या वो क्लियर है? तो फिर हम लोग यस आगे बढ़े। ठीक, फिर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप अटके हो या जो बात बतानी है वो कराएंगे। बताओ भाई, यस क्या क्लियर है? Yes, यस sir. सर। गुड। अब सोचिए, ठीक है, किसी ने कहा कि सर यहाँ पर जो डेटा कहाँ गया बच्चा? किसी ने कहा कि सर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, कुछ हो रहा था, पावर 1/2 था। ठीक, 1/2 था, छोड़ो उसका नहीं मतलब। ठीक, यहाँ क्या हुआ वो समझो। ठीक है? जब मैंने आर को बड़ा बनाया तो मैंने ऐसा लिखा। ठीक, चेक कर, जब इनफाइनाइट डिस्क होगा, इनफाइनाइट, तो उसका x डिवाइडेड बाई आर का भी रेशियो टेंस टू 0 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes. Yes, तो sir. लिखा हुआ है उसमें। विवेक, क्वेश्चन आप ही का था इसलिए आप ही से पूछ। सर ये हमको समझ, मतलब वहां पे अगर जो करते हैं तो फोर्स 0 आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहाँ कहाँ कहाँ? मतलब इसके पहले वाले केस में अगर जो एक्स आर बाई एक्स, मतलब जो था क्या था, आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को 0 करते हैं तो 0 आ जाएगा। नहीं, तुम कुछ और चला गया, हम अभी की बात कर रहे हैं, अभी जितना बोल रहे हो उतना सुन। ठीक, हाँ। वो हमको पता है कि हमको क्या कराना है, तुमसे क्या डिस्कशन करानी है, तुमसे मतलब ऐसे समझ ले, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कभी शाम में आधा घंटा 1 घंटा किसी क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं या कभी कुछ करते हैं वैसे क्वेश्चन पर। ठीक, वो तो मुक्का लात रोज चलेगा। ठीक, और रोज करना भी है हम लोग को। टाइम जब मिले हम कॉल कर दे, तू कॉल कर दे, हर्ष कभी कर लेता है, कभी चंदन कर लेता है, चंदन का भी डाउट बचा पड़ा है, उसका टाइम नहीं मिल पा रहा। ठीक, हो सकता है आज आज खत्म हो सकता है। ठीक, लेकिन एक नॉर्मल सी बात कि ये क्या कहते हैं, ये आर डिवाइडेड बाई, वो लॉजिक है, जब डिस्कशन करोगे तभी निकलता है। ठीक, ये 12th बोर्ड का डिराइवेशन है, तो इस पर डिस्कशन क्लास में। क्या इस वाले पोर्शन में ये फील है कि एक्स और आर का रेशियो बहुत बड़ा हो जाए, या सॉरी छोटा हो जाए? छोटा इन द सेंस क्या? ठीक, आर बहुत बड़ा हो जाए, आर बड़ा होगा तो वो इनफाइनाइट दिखेगा, ये तो फील करा दिए, हाँ है ना? बोलो। यस सर। आर बहुत बड़ा होगा तो फील करा दिए। ठीक, तो फील करा दिए, तो इस वाले पोर्शन में क्या, सीधा सबको टेंस टू 0। लेकिन एक बात सोचो, जब मैंने ये कंडीशन बनाया, चेक करो, एक्स बड़ा होगा आर से या बहुत बड़ा होगा, कुछ हो लिखते हैं, छोड़ ऐसा ही। एक्स का पॉइंट वेरिएबल था या फिक्स, ये बात। Fixed. Fix. हाँ, फिक्स्ड था। एक्स का पॉइंट फिक्स था, सोच के बताना। यस सर। अरे बाप, जान मार देंगे तू लोग को। तब क्या है, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, बारे में सिखाए थे ना, और एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। ठीक, इसे बता तो वेरिएबल कौन है और किसको रेफरेंस पॉइंट लोगे? एक्स। X. पहला वाला किसको रेफरेंस पॉइंट लेगा? एक्स, क्योंकि एक्स बढ़ रहा है ना। रेफरेंस पॉइंट एक्स होगा ना, मतलब क्या पूछ रहे हैं वो नहीं समझ। अब ये पूछ रहे हैं, यहाँ तुमको दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल दिख रहा है, ठीक, एक्स और आर। अरे जरूरत पड़ने पर आर को भी तो बड़ा किए थे ना, हाँ, यस सर। ठीक, और जरूरत पड़ने पर एक्स को भी खींच के कहीं लगाए थे ना, ठीक, और वही एक्स नजदीक आ जाए तो आर बड़ा
ठीक, मैं अगर जो नजदीक आ रहा, ठीक, मान लो वो टेस्ट में था, फील करो अपना आंख एक्स पोजीशन पर रखो, पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, ठीक, मैं नजदीक आया, ठीक, तो तुमको क्या मेरा रेडियस बढ़ता दिखेगा? यस सर। यस सर। Yes, हाँ, बोलो। हाँ सर। यस सर। yes, sir. रेफरेंस पॉइंट कौन होगा? आर। रेफरेंस पॉइंट कौन होगा? R, रेफरेंस पॉइंट कौन होगा? एक्स R, एक्स। रेफरेंस पॉइंट कौन होगा? आर बढ़ रहा है ना, तो एक्स होगा सर, एक्स होगा। होगा ना। अब अगर जो अभी क्लास में रहते हैं तो जूता खोल के मारते हैं, सीरियसली कर रहे हैं। वैसे मैं अभी खाली पैर हूं, बहुत मार मारेंगे। फिजिक्स कौन डिसाइड करता है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। देखो, एक्स देख रहे हैं ना, एक्स देख रहा है, एक्स एक्स देख पी रहा वाला है, पी देख रहा है। हाँ, पी कौन है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन था इस क्वेश्चन में? तुम। हाँ हम ना? थे। यस सर। पक्का? ठीक, तो एक्स वेरिएबल होगा या आर? आर। आर वेरिएबल आर वेरिएबल होगा। हाँ यस सर। ये करो मैं आप सोच ले कितना बुलवाना पड़ता है तुम लोग को समझाने के लिए, और सब सिखा रखे हैं। बोले ना इमेजिनेशन, 12th पूरा इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन गड़बड़ तब बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, डिराइवेशन में तो ये हाल है, सोचो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, और बहुत अच्छा किया है इस बात पे, इसका तो मजा आ जाएगा 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशन में देने, हालत पतला कर देगा सीबीएसई को। ठीक, जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जामिनेशन में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो ऑब्जेक्टिव तो खैर पूछता है, तो पूछवे करेगा। ठीक, लॉजिकल क्वेश्चन के लिए उसने इस बार डाला है केस स्टडी। ठीक, और केस स्टडी कंप्लीटली कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसी साल डाला ही, इसी साल डालना चाहिए। हालत खराब कर देगा, जो ना सोचेगा ना उसका तो 30 नंबर ऐसे ही उड़ गया, ऐसे ही उड़ गया। ठीक है, सीधे टेंशन ना है उसको। ठीक है, हम दिमाग में बिठा लेगा, देख सकते हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड भी करेगा, केस स्टडी वो भी डालेगा कि इस बार सबको वही पैटर्न में जो चेंजेस है सबको आराम मिला है, केस स्टडी सब डालेगा, टेंशन मत पालना। ठीक है, मीनिंग सोचो, फिर बोल रहे मैं आपके नजदीक आया, मैं आपके नजदीक आ रहा हूं। ठीक, क्लियर? तो आंख से पी पॉइंट कौन देख रहा है? तुम। क्लियर? ठीक, तो तुमको एक्स दिखेगा या पी आर दिखेगा, ये बता। आर दिखेगा। पक्का? तो वेरिएबल कौन बना? यस सर। आर। वेरिएबल कौन बना? आर। R, समझ में आया? तो रेफरेंस पॉइंट Yes, कौन sir. बना? एक्स रेफरेंस पॉइंट कौन बना? X, अरे आया नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। पक्का? क्लियर है? अब सोचो, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तो एक्स बार क्या क्या हो गया? एक्स वेरिएबल और आर ऑब्जर्व आर X वेरिएबल। अरे हाँ या ना? सोचो सोचो, मैं यहाँ फिक्स हो गया, चुपचाप खड़ा रह गया, और तू अपना आंख लेकर के मेरी तरफ आ रहा है। अरे हाँ ना बोल भाई, या Yes, तुम अपना आंख yes sir, बोल भाई। यस सर। yes sir, बोलो, क्या पकड़ में आया? रेफरेंस का, रेफरेंस फ्रेम और सॉरी रेफरेंस पॉइंट, और क्या कहते हैं इस एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन आर और आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स का मतलब? यस सर। yes sir, yes sir, सुंदरम है या लीव कर गया? यस सर, आ गया।
हाँ, आ गया मतलब सर समझ में आ गया। अच्छा आ गया, ठीक है। हमको लगा कि मैंने बोला ना कि जिसको +2 करना है वो लीव कर जाए, ठीक, तो उसमें तू भी हो सकता है क्या? ऐसा ना है? नो सर। पक्का ना? पक्का यस ना सर। सुंदरा? वो तो पता ही है कि क्या लीव कर सकता है, टेंशन नहीं। ठीक, चलो अब सोचो, पहला वाला पार्ट तो क्लियर हो गया। ठीक, तुमने बोला जब ये एक्स बड़ा किए थे, एक्स बड़ा, ठीक, तो तुमको क्या दिखेगा? इसलिए बोल रहे हैं ना, फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो आपको जो लैंग्वेज दिखा रहा है उसके अनुसार से आपको मैथ बनाना पड़ेगा। दिखाए हैं ये बात? हाँ या नहीं? बोलो। यस सर। Yes. फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स जो लैंग्वेज दिखा रहा है मतलब ही नहीं। अब ये एक्स बहुत बड़ा है आर से, यानी तुम अपने पॉइंट से पीछे जा रहे होंगे, हाँ ना? आर को फिक्स कर लीजिए, आर को फिक्स कर लीजिए, आर को नहीं छोड़े, और खुद ही जिस पॉइंट पे खड़े थे से दूर जाके देखते, यही ना हुआ? बोलो। यस सर। गायब हो गया क्या फिर से? पहला वाला नहीं सर, पॉइंट लिख रहे हैं बस। अच्छा, पॉइंट्स लिख रहे हैं, डजंट मैटर। मतलब ये नहीं कि मैं बालवीर की आवाज सुनना चाह रहा था, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मुझे सबकी आवाज चाहिए, सब कोई कम्युनिकेट करे। क्लियर? कोई कितना भी कुछ कहता है ना, आ, अच्छे से पता है कि हाँ बच्चे कैसे समझेंगे, उनको क्या चाहिए कंटेंट के लिहाज से। ठीक है। अरे भाई, इसी ढंग से पढ़ाई से को करते हैं, काफी हद तक ऑनलाइन ही था पिछले साल ही। ठीक है, इसी टाइप की पढ़ाई से क्या कहते हैं, 12th में 2 बच्चों का 100 आउट ऑफ 100 आया। ठीक, किसी बच्चे का जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे थे, किसी का 95 के आसपास ही रहा, 90 से नीचे कोई ना उतरा सीबीएसई में। 90 क्या था, 93 से नीचे कोई नहीं उतरा सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स वाले के। ठीक, चलो जो भी बिहार बोर्ड में थे, क्लियर, किसी का 72% मार्क्स से कम नहीं आया, फिर उससे ऊपर आया। इसी पढ़ाई, यही तरीका, यही करना, क्लियर। इसी में से 6 लोग मेडिकल कॉलेज में गए, इसी पढ़ाई के तरीके से, क्लियर। इसी पढ़ाई के तरीके से क्या कहते हैं, 3 IITian हुआ, और 3 IIT कॉलेज में गए, जिसमें से एक तो टॉप IIT में गया, IIT मद्रास में गया। ठीक है, भले उसको ब्रांच थोड़ा खराब मिला, डजंट मैटर, इसी पढ़ाने से, क्लियर। NIT का मैं गिनता उनता नहीं, मैं IIT सोचता हूँ, उसके नीचे तो बातें नहीं करते। ठीक, या तो तू पढ़ना सीख ले, क्लियर, या तो तू हमको बदल ले। ठीक, तो वैसा तो संभव है नहीं, क्लियर। तो एक लॉजिकल बात, ठीक है, कि क्या ये बात का फील आ रहा कि मैंने जो लॉजिक बोली, मैंने जो लॉजिक बोली, क्लियर, क्या वो ठीक है? हाँ, क्या जो मैंने लॉजिक बोली उसका मैथ तो हम लोग लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? सोच के बता, तभी ना फिजिक्स डिफाइन कर पाओगे। यस सर। ठीक है, तो मुझे एक नॉर्मल सी बात बताएं आपने, जब आप एक्स को लेकर के दूर गए, एक्स को लेकर दूर गए, तो क्या वो डिस्क, क्या वो सिस्टम पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा? Yes, sir. sir. गुड। तो सोचो, जब ये पॉइंट, ये लिख चुका है ना सब कोई? यस सर। No, sir. कोई बात नहीं, मैं यही बता रहा हूँ, यही लिख दिया। अब इस वाले पोर्शन में क्या, ये सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक, ये वाला पोर्शन 1, ये वाला पोर्शन x, ठीक, और ये वाला पोर्शन जो बड़ा था, बड़ा कौन था यार, इस बार x बड़ा, ठीक, तो x कॉमन लेते हैं, और ये वाला पोर्शन क्या करते हैं, 1 + r² बाई x², 1 डिवाइडेड बाई 2,
अब चेक करो ऐसा। ठीक, अब विवेक ने कहा, बिल्कुल सही कहा सर, अगर जो इस वाले पोर्शन को टेंस टू 0 कर देती है, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। अरे हाँ ना? यस सर। होता नहीं, बिल्कुल सही बोला विवेक, यही ना बोले थे विवेक? यस सर। गुड। अब एक्स अगर जो जनरल पॉइंट फार्मूले के हिसाब, चलो ये होता। यस सर। क्लियर है विवेक? यस सर। ठीक, हाँ जो भी, और जो मुझे किसी का आवाज ना पकड़ में आया, नाम पूछूं तो बता दीजिएगा, ठीक है? इस कारण से मतलब बोल रहा हूँ कि मैं डांटता तभी हूँ या बोलता तभी हूँ, ठीक है, जब चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं, ठीक है? समझाने के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक रहो। हाँ, गलतियां नहीं चाहता यार, अब 12th में आ गया, 11th तक तो ठीक है, जितना किया किया, 12th में ये एक्स, ठीक, सोचो क्या ये एक्स तुमको फील करा रहा है कि टेंस टू इनफाइनाइट है? अब जो मैंने बात बताई विवेक, यस सर। फील करा रहा है, तो क्या यस। इलेक्ट्रिक की वैल्यू 0 होनी चाहिए थी? हाँ। यस हाँ। सर। दोनों लॉजिक फिट बैठ रहा है यस सर। या नहीं? यस सर। क्या ये बात ठीक है? क्वेश्चन क्योरी विवेक का, क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। पक्का ना? श्रुति, हाँ। खुशी, यस सर। अनी, यस सर। हेमंत, 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 यस सर। अरे सही में गायब हो गया था क्या तू? गायब नहीं थे सर। तो नींद आ गया था? नहीं सर, आवाज नहीं आ रहा। हैं? बीच बीच में सर ईयरफोन खराब है, थोड़ा थोड़ा कटते रहता है आवाज। सुधार ले, खरीद लेंगे सर। सुधार ले, इसमें कोई मर्जी ना, तो 12th मर्जी कर देगा तेरे साथ, ठीक है? 12th वाला पोर्शन में मर्जी नहीं होना। चलिए, क्या ये बात क्लियर हुआ? तो अब समझ में आया सभी लोगों को कि मैं के क्यू बाई एक्स स्क्वायर निकालने के चक्कर में क्यों था, कि मान लो वो डिस्टेंस कंपरेबल है, सॉरी सेपरेशन कंपरेबल है, मतलब कि इतना बड़ा भी नहीं है, क्लियर? इनफाइनाइट नहीं है, तो इनफाइनाइट नहीं तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता कि नहीं, सॉरी एक्स स्क्वायर होता कि नहीं? बोलो। यस यस सर। सर। और वही एक्स अगर जो इनफाइनाइट की तरफ चला जाता तो 0 होता कि नहीं होता? यस सर। ठीक, तो दोनों बात फिट हो गया कि नहीं हो गया? और जो यही 0 कर देते तो कंफ्यूजन रहता, बोलता कि सर अगर जो वो डिस्टेंस एक्स रहता तो, अरे हाँ ना? हाँ। पिला गया? यस सर। गुड। अब सोचिए, अब सोचिए, एकदम नॉर्मल सी बात, इधर उधर का कोई बात, भूल गया था यार बताना, फॉर रिंग, लेकिन रिंग का पोर्शन तो लोग अभी करेगा, सेमी सर्कुलर रिंग का ना बनाया है, ठीक, डिस्क का काम कराना बताना है, बाकी नहीं। उसका ग्राफ बताया तेरा रिंग का, कहाँ पे स्पीड यस मैक्सिमम सर। होगा? हाँ। यस सर। चल, डिस्क के लिए डिस्क का पहला वाला पोर्शन क्या, एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, क्या इसका ग्राफ ई, और इधर आर, इधर हम लोग एक्स रखते हैं, एक्स
तो के क्यू बाई एक्स उसका आ ही रहा था, क्या ग्राफ इसका ऐसा होता? हाँ या नहीं बता। यस सर। बोलो। यस और सर। दूसरा फिगर मैं बोल देता आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, तो सोचो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस है और ये क्या ऐसा होता? बोलो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है केवल और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक, और चेक करो क्या ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट? क्या ये पूरा का पूरा हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए लिखिए इसे, ठीक है। इसे लिख लीजिए, इसके डेरिवेशन वाले पोर्शन में एप्लीकेशन वाला पार्ट ठीक हम लोग अगले दिन करें। यहाँ तक क्लियर है सभी को बात? यस सर। ठीक है, या फिर और सोच सकते हो तो देता हूं ना बेटा, 2 क्वेश्चन दे ही देता हूँ, ठीक सोच के रखना, बना के रखना, अगले दिन डिस्कस कर लेंगे। क्या इस वाले पोर्शन में एक डिस्क में ऐसा ठीक और ऐसा ले, इसका रेडियस स्मॉल आर और इसका रेडियस क्या क्या चार्ज बस इतने दूर डिस्ट्रीब्यूटेड और इस जगह से एक्स पोजीशन पर पी पॉइंट पर फील्ड कितना है, यानी मीनिंग समझने के लिए इसमें कुछ लॉजिक भी सिखाऊंगा, तुम लोग कर भी सकता है। ठीक, हाँ इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सोच सकते हैं, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्या जो बोले ध्यान रहेगा? यस सर। यस सर। आपने क्या किया, इससे बीच वाला पोर्शन काट के बाहर निकाल दिया, क्या जो बोले ध्यान रहेगा? हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो जो बचा हुआ पार्ट है स्मॉल आर से लेकर के कैपिटल आर के बीच है ना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? यार जो बचा हुआ पार्ट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? दूसरा, ये पहला वाला जब मैंने इस वाले पोर्शन को कांस्टेंट बना, इस सेक्शन को मैंने कांस्टेंट, अब ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सिग्मा इक्वल टू हमर मन सिग्मा नॉट आर कर दो, यानी ये आर के साथ वेरी करेगा, क्या जो बोले क्लियर है? यस सर। पक्का? ठीक है, पूछो कर सकता है, तुम ठीक कर सकता है। सिग्मा छोड़ना, अच्छा आसानी क्वेश्चन करना, 1 प्लस आर स्क्वायर दे देगा, सिग्मा नॉट आर दे देगा, कितना वेरिएबल पूछेगा, क्या जो बोले क्लियर है? इसका अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसका अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक समझ में? जनरली ये बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप का नीचे में रेसिप्रोकल देकर के पूछने की आदत एडवांस में, मल्टीप्लिकेशन में पूछने की आदत और प्लस माइनस में पूछने की आदत मेंस की है, ठीक। ये वाला पोर्शन मेडिकल की, ये वाला पोर्शन बोर्ड की, बस ये तो है, यही तो पैटर्न है। जो बोले समझ में आया? यस यस सर। सर। ठीक, ए वो भी आ जाता है, ये और ये दोनों आ गया, क्वेश्चन खत्म। पूछो कड़ी तरह यार, अब इंटीग्रेशन ना आता है तो माथा पकड़ क्या कर लेगा, अब क्या कर, गलत तो नहीं ना बोल रहे? सोच के देखो, नो सर। अगर जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो माथा पकड़ सकते, क्या कर सकते हो? अब क्या कर सकते? ठीक, अब तो हम वापस कूद करके नहीं कराने जाएंगे, ठीक है। जिनको करना है उधर आके कर, कुछ ना करेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक। फिर चुपचाप बैठना पड़ेगा वो क्लास में, उस क्लास में कुछ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक है।
कुछ अगर जो सर्टेन बच्चे अगर जो उनको मैं छाट करके अलग से भी क्लास लेता हूँ, भले टाइम जितना मिलता है उतना ही देता हूँ, अलग से भी क्लास लेता हूँ कुछ अच्छे बच्चों का। ठीक, हम किसी को किसी बैच में पढ़ने को माना नहीं करते, तब कोई दिक्कत नहीं, डेटा तेरे पास होना चाहिए, समझ। ठीक, लेकिन ईमानदारी से। अब 12th में आ गया बाबू, ईमानदारी से। ठीक है, चलिए यहाँ तक बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, ये तीनों कोई भी ये और ये तो पक्का कर लेना, ये और ये वाला तो पक्का कर लेना। ठीक, ये दोनों इसी पर बेस रहता है, जैसे सिग्मा नॉट आर के लिए सीखोगे वैसे इस दोनों के लिए सीख लेना। हाँ, आपको क्वेश्चन नहीं याद रहेगा इसलिए बता देना। ठीक है, चलिए लिख लिए हैं तो सेशन एंड करो, क्योंकि 9 बजे से फिर क्लास है। यस सर। यस सर। लिख लिया है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक, हो गया सर। ओके।